Good morning, children. How are you? I hope you are feeling quite better. My dear students, we have completed the first chapter from your English book, and this is the second chapter. Today we will discuss the second chapter. I hope आपने पहले चैप्टर के को अच्छे से समझा होगा एंड आई हैव आल्सो सेंड सम क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, आपने वो याद भी किए होंगे और वो नोटबुक में लिखे भी होंगे। टुडे वी विल discuss the second chapter and the second chapter is fair play. Fair play. फेयर क्या होता है? न्यायपूर्ण। और प्ले क्या होता है? फैसला करना, मतलब न्याय संगत फैसला, न्यायपूर्ण फैसला। हैव यू यूर बेस्ट फ्रेंड एवर, क्या कभी आपके, एवर मीन कभी, बेस्ट फ्रेंड ने डू समथिंग, आपके साथ कुछ ऐसा किया है, विच यू थॉट, जिसे आप मानते हैं वाज रॉन्ग, कि वो गलत किया। क्या आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ कोई ऐसा काम किया हो जिसको आप गलत समझते हैं? व्हाट डिड यू डू देन, तो फिर आपने क्या किया? अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ कोई गलत काम किया है आपकी नज़र में, तो फिर आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप चुप रह गए? और करेक्ट योर फ्रेंड, या फिर क्या आपने अपने फ्रेंड को सही किया, करेक्ट किया, उसको बताया, समझाया। यूज कोडवा स्मार्ट सॉफ्टवेयर, आपने इस्तेमाल करना है कोडवा स्मार्ट सॉफ्टवेयर, जो मैंने एक लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फाइंड आउट, और ये पता लगाना है, अबाउट टू फ्रेंड्स, इन दो दोस्तों के बारे में हमने पढ़ना है कि, और पता लगाना है, हु डिसाइड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये फैसला करते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों की कहानी पढ़िए। हु डिसाइड, और किसने ये फैसला किया। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि इम्पोर्टेंट क्या होता है ज़्यादा, दोस्ती फ्रेंडशिप, एनिमिटी दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ जस्टिस या न्याय की भावना। इन तीनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दोस्ती ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या दुश्मनी महत्वपूर्ण अधिक है, या फिर न्याय की भावना? कौन सी चीज़ इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पता लगाइए। जुम्मन शेख, नाउ रीड द स्टोरी। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, एक का नाम जुम्मन शेख था, एक का नाम अलगू चौधरी था, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रोंग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, बॉन्ड मीन बंधन, फ्रेंडशिप मीन दोस्ती का। उनकी दोस्ती का बंधन इतना स्ट्रोंग था, स्ट्रोंग मीन मजबूत, उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी, दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम दिस विलेज, आइदर मीन कोई सा भी ऑफ देम, उनमें से कोई सा भी गांव से बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उनके परिवार की देखभाल करता था। एक दोस्त कहीं बाहर चला गया तो दूसरा दोस्त उसके परिवार की देखभाल करता था, इतना गहरा उनका दोस्ती का रिश्ता था, बंधन था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों का ही ग्रेटली बहुत अधिक, रेस्पेक्ट था, सम्मान था, इन द विलेज गाँव में, और दोनों का गाँव में बड़ा सम्मान था। तो दो दोस्त कौन हैं? एक का नाम जुम्मन शेख है और दूसरे का अलगू चौधरी है। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी, आंट मीन चाची, मौसी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास थोड़ी सी संपत्ति थी, कुछ धन दौलत ज़मीन जायदाद थी इसकी, इसकी चाची के पास थोड़ी सी ज़मीन जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी। दिस सी ट्रांसफर्ड, इस प्रॉपर्टी को, दिस मीन इसे, सी उसने, ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया, किसको? टू हिम, जुम्मन को दे दिया। ऑन दी अंडरस्टैंडिंग, ये सोचकर, ये समझकर, दैट सी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके पास रहेगी, जुम्मन के घर में रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देखभाल करता रहेगा। तो ये सोच करके, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, ये सोच करके कि इसको प्रॉपर्टी दे देती हूँ, ये मेरी देखभाल भी करता रहेगा।
द अरेंजमेंट वर्कड वेल। अरेंजमेंट होता है व्यवस्था, जो ये व्यवस्था की उसने प्रॉपर्टी दे दी और उसने कहा ठीक है हम आपकी देखभाल करते रहेंगे। द अरेंजमेंट, ये व्यवस्था वर्कड वेल, अच्छी तरह से चलती रही। फॉर ए कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ ईयर्स, कुछ एक साल, कुछ एक साल तो ये अरेंजमेंट, ये प्रबंध, ये व्यवस्था अच्छे से चलती रही। देन दी सिचुएशन चेंज्ड, फिर सिचुएशन बदल गई। सिचुएशन मीन हालात, फिर हालात बदल गए। जुम्मन एंड हिज वाइफ, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ, टायर ऑफ थक जाना, परेशान हो जाना, ऊब जाना। जुम्मन और उसका परिवार ऊब गया। ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, अपने इस बूढ़ी, रिलेटिव क्या होता है, संबंधी से, अपने इस बूढ़े संबंधी से वो ऊब गए। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन तथा उसकी पत्नी दोनों ही उस बुढ़िया के प्रति इनडिफरेंट हो गए, उदासीन हो गए, उसका ध्यान नहीं रखने लगे। इनडिफरेंट, उदासीन। हु जर्जड, जर्जड होता है इवन दी लिटल फूड, मतलब संकोच करना, नहीं देना, यहाँ तक कि वे थोड़ा सा भोजन देने में भी कंजूसी करने लगे। दैट दी ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, बूढ़ी औरत को जितना रोजाना थोड़ा भोजन चाहिए था उस भोजन को भी देने से आनाकानी, ड्रज्ड होता है आनाकानी करना, आनाकानी करने लगे, ड्रज्ड। शी swallowed these insults along with her food for a few months. शी swallowed, वो swallow होता है निगलना, these insults, इन अपमानों को निगलती गई, मतलब जो वो बेइज्जती कर रहे थे उस बेइज्जती को सहन करती रही। शी swallowed these insults, वह अपने इन अपमानों को पीती रही। along with her food, भोजन के साथ साथ अपमान भी खाती रही। for a few months, कुछ महीने तक, कुछ महीने तक वह अपमान भी खाती रही, भोजन भी करती रही, भोजन के साथ साथ अपमान भी सहन करती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, पेशेंस मीन धैर्य, सब्र, लेकिन सब्र की भी लिमिट होती है, सीमा होती है। लिमिट्स मीन सीमाएं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, सी स्पोक टू जुम्मन, वह जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ओबियस, ओबियस मीन साफ हो गया, स्पष्ट है ये, अब ये साफ हो गया है, दैट आई एम नॉट वांटेड, कि मेरी ज़रूरत नहीं है, इन योर हाउस, तुम्हारे घर में। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में मेरी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओबियस, ये बात साफ़ हो गई है कि अब तुम्हारे घर में मेरी कदर नहीं है, ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, मेहरबानी करके मुझे मंथली अलाउंस दे दीजिए। अलाउंस होता है सहायता राशि, मंथली मीन हर महीने, हर महीने मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी अलग रसोई, सेपरेट अलग रसोई, किचन, और सेटअप मीन तैयार कर सकूँ, ताकि मैं अपनी नई रसोई बना सकूँ, इसलिए मुझे हर महीने खर्चा चाहिए। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस, बी पेशेंट, सैड जुम्मन सेमलेसली, सेमलेसली मीन बेशर्मी ढंग से। जुम्मन ने बड़े ही बेशर्मी तरीके से कहा, माई वाइफ नोज बेस्ट, मेरी पत्नी को ज़्यादा आता है, हाउ टू रन दी हाउस, घर कैसे चलाया जाता है, घर चलाना मेरी पत्नी को आता है। बी पेशेंस, धैर्य रखो, वो ठीक कर रही है, जो कुछ कर रही है उसको घर चलाना आता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे चाची को बड़ा गुस्सा आया। एंड शी डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू टेक हर केस टू दी विलेज पंचायत, कि वह अपने इस केस को, मामले को पंचायत में लेकर जाएगी। उसने इस मामले को पंचायत में ले जाने का फैसला किया। फॉर मैनी डेज, कई दिन तक, कई दिनों तक, दी ओल्ड लेडी वाज सीन, बूढ़ी औरत को देखा गया, टॉकिंग टू दी विलेजर्स, गांव वालों से बातें करते हुए। कई दिन तक वो गांव वालों से बातें करती रही। एक्सप्लेनिंग हर केस, गांव वालों से अपना मामला समझाती रही। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और गांव वालों की सपोर्ट मीन उनका साथ, उनकी, तो गांव वालों का सहारा लेने की सोचती रही कि वो उसको सपोर्ट करें, उसका पक्ष लें।
सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उसके साथ सहानुभूति हमदर्दी दिखाई। सिंपैथाइज हाँ हमदर्दी, कुछ एक ने हमदर्दी दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उस पर हंसे भी। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ एक ऐसे भी थे जिन्होंने उसको एडवाइज किया, सलाह दी, टू मेक इट अप, कि वह ये सारी जो प्रॉपर्टी है मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, अपने भतीजे और उसकी पत्नी को दे दे। एट लास्ट, आखिरकार, शी केम टू अलगू चौधरी, वह अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उसको बोली, यू नो, एंड स्पोक टू हिम, और उसको बताया, यू नो चाची, जम्मून इज माई फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सैड, अलगू बोला, आपको पता ही है चाची, जम्मून इज माई फ्रेंड, जम्मून मेरा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम, मम मीन चुप रहना, एंड नोट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कंसिडर मीन समझना, जस्ट मीन न्याय संगत, फेयर मीन उचित। प्लीडिड, याचना करना, प्रार्थना करना, दी ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने प्रार्थना करते हुए कहा, लेकिन बेटे, बट इट इज़ राइट सन, इज इट राइट सन, क्या बेटे ये बात सही है, टू कीप मम, चुप रहना, क्या चुप रहना सही है, एंड नोट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और जिस बात को आप जस्ट समझते हो, न्याय संगत समझते हो, फेयर सही मानते हो, क्या उस बात को बोलना सही है। एंड टू कीप मम, और चुप रहना उस बात पर जिसको आप सही समझते हैं, न्याय संगत समझते हैं, उस बात पर चुप रहना क्या सही है। बूढ़ी औरत ने प्रार्थना करते हुए कहा, कम टू दी पंचायत एंड स्पीक दी ट्रूथ, सी सैड, वो बोली, पंचायत में आ जाना और सच बोलना। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स, लेकिन चाची के शब्द, कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, उसके कानों में बजते रहे, लेकिन चाची के शब्द उसके कानों में बजते रहे, मतलब चाची के शब्द उसको अच्छे से याद रहे, गूंजते रहे। विल अलगू स्पीक द ट्रूथ, क्या अलगू सच बोलेगा, क्योंकि जुम्मन उसका फ्रेंड है, क्या फ्रेंड का पक्ष लेगा या सच्चाई का साथ देगा। आगे बढ़ते हैं। द पंचायत वाज हेल्ड एट द सेम इवनिंग, उसी शाम पंचायत लगाई गई। अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, बनियान बरगद, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत उसी शाम इकट्ठी हो गई। जमुन स्टूड अप एंड सैड, जमुन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। पंच जो बोलता है, पंच के मुंह से जो निकलता है, वो भगवान के मुंह से निकलता है। लेट माई आंट नॉमिनेट, मेरी चाची को इजाज़त दी जाती है, छूट दी जाती है कि वो नॉमिनेट कर दे, नियुक्त करे, दी हेड पंच, किसको हेड पंच, मुख्य पंच नियुक्त करना है, चाची पर छोड़ दिया गया है। हम चाची पर छोड़ते हैं कि वो किसको हेड पंच नियुक्त करे। आई विल अबाइड बाई, अबाइड बाई प्रीपोजिशन साथ लगी हुई है, पालन करना, मानना। आई विल अबाइड बाई, मैं पालन करूँगा, हर डिसीजन, पंचायत के फैसले का मैं पालन करूँगा। पंच चाहे कोई भी हो, जिसने जो फैसला दे दिया उसके फैसले का मैं पालन करूँगा। दी पंच नोज नथिंग, दी पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमिटी, पंच जो होता है वो ना दोस्ती देखता है ना दुश्मनी देखता है। नोज मीन जानना, पंच ना दोस्ती जानता है ना दुश्मनी जानता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, बुढ़िया बोली, अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। दी ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, बूढ़ी औरत ने घोषणा की कि मेरी तरफ से मैं अलगू चौधरी को पंच नियुक्त करती हूँ, हेड पंच नियुक्त करती हूँ। फाइन, रिप्लाइड जम्मू, जम्मू ने जवाब दिया, ये तो बढ़िया है, अच्छा है, फाइन, कोई बात नहीं। हाइडिंग हिज जॉय, वो अपनी खुशी को छुपा रहा था। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, इस अनएक्सपेक्टेड होता है अप्रत्याशित, आशा जिसकी ना हो, उम्मीद जिसकी ना हो, पीस ऑफ लक, उसकी अच्छी किस्मत की, उसको इतनी अच्छी किस्मत की उम्मीद नहीं थी कि उसके दोस्त को ही फैसला सुनाने का अधिकार दे दिया जाएगा, तो उसको अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं था। तो अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक,
मतलब उसको जो अप्रत्याशित भाग्य ने जो साथ दिया, उस साथ की वजह से जो खुशी उसको मिल रही थी, वह उस खुशी को छुपाने का हाइडिंग छुपा रहा था। उसने कहा ठीक है, अलगू को मैं हेड पंच मानता हूँ। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जमुन, सेड अलगू। अलगू बोला, चाची आप तो जानती हैं, अवेयर मीन जानकारी होना, आपको तो जानकारी है ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जमुन, कि जमुन के साथ मेरी दोस्ती है। आई नो दैट, रिप्लाइड दी आंट। चाची ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जमुन के साथ दोस्ती है। बट आई आल्सो नो दैट, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, यू विल नॉट किल, कि तुम नहीं मारोगे, यूअर कॉन्साइंस, अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। कॉन्साइंस मीन आत्मा। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की खातिर तुम अपनी आत्मा नहीं मार सकते, मुझे इस बात का भी यकीन है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान पंच के हृदय में वास करता है। पंच के हृदय में भगवान बैठा होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन्ड हर केस, इसके बाद बूढ़ी औरत ने अपना केस एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर दिस लेसन। बाय बेटे।